हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव का ये आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पहला पेड वीडियो है मेरे चैनल का। दोस्तों, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं संडे को और अभी तक लगभग 110 के आसपास 108 टू बी प्रिसाइज लोगों ने एडवांस पेमेंट करके पिछले एक हफ्ते से जो मैंने जब से आह्वान किया है तब से 108 लोगों ने अभी तक मुझे पेमेंट कर दिया है इस वीडियो के लिए। अगले 1.5 घंटे बाद आपको ये वीडियो मिल भी जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है वो इंडिया से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, यानी मैं इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे रिलेटेड है। सेकंड भाग जो है, सेकंड पार्ट जो है वो ये बताता है कि मैं कौन सी कंट्री और कौन से सेक्टर पे बुलिश हूं। और तीसरा जो पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये वीडियो पेड वीडियो बन गया, वो है एक अलग तरीके का इंफॉर्मेशन जो मुझे उम्मीद है कि बहुत कम ही लोगों को आप में से ये पता होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे लास्ट के स्टेजेस में मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आरंभ करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसमें लिए गए नाम जो है किसी भी तरीके के स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है और मैं किसी भी तरीके से स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं और क्यों निवेश कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो का पहला पार्ट आरंभ करने के पहले जो पिछले 6-7 दिनों में मुझे मैसेज मिले, उसमें से एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो कई लोगों ने पूछा कि आप ईटीएफ द्वारा इन्वेस्टमेंट की बात जो है वो क्यों करते हो, आप स्टॉक स्पेसिफिक बात क्यों नहीं करते हो। दोस्तों, ईटीएफ भले ही इंडिया में बहुत छोटा हो, परंतु ईटीएफ एक मेन माध्यम है इन्वेस्टमेंट का, जितने भी डेवलप मार्केट है उनमें। मैं एग्जांपल देता हूं, अमेरिका का जो ईटीएफ मार्केट है लगभग $12.5 ट्रिलियन का है, $12.5 ट्रिलियन का, यानी एक डॉलर 90 रुपए पकड़ूं तो $1 ट्रिलियन जो होता है वो होता है 90 लाख करोड़ के आसपास में। 1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़, 10 बिलियन यानी 90,000 करोड़, 100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ और 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन यानी 90 लाख करोड़। तो 90 लाख करोड़ मल्टीप्लाई बाय 12.5 कर दीजिए, इतना बड़ा ईटीएफ मार्केट है अमेरिका का। और इंडियन मार्केट जो है वो मेरे ख्याल से 100-150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नहीं होगा ईटीएफ का मार्केट। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों है। दोस्तों, ईटीएफ जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे है। फॉरेन में लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसे नहीं डालते, वो ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईटीएफ में जो बिड और आस्क का जो स्प्रेड रहता है, यानी कि पैसा बेचने वाला और खरीदने वाला जिस पैसे पे अपने कोटेशन को रखते हैं वो भी बहुत कम रहता है, बहुत टाइट रहता है। स्टॉक में आपको बड़े बड़े गैप्स मिलते हैं और ब्रोकरेज अमाउंट ईटीएफ का बहुत कम रहता है, इसलिए मैं ईटीएफ की बात करता हूं। अच्छे अच्छे ईटीएफ अवेलेबल हैं, उसको यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक और बात कई लोगों ने पूछी कि वर्ल्ड में आज तक सबसे अच्छा रिटर्न किस मार्केट ने दिया है। आप लोगों को नाम जान के आश्चर्य होगा, एनी गेस? मैं ही बता देता हूं आपको। वर्ल्ड में डेवलप्ड मार्केट में सबसे अच्छा रिटर्न अभी तक स्वीडन ने दिया है। स्वीडन में 10 में से 8 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कमाने योग्य है, जो कमाते हैं पैसा। और स्वीडन के मार्केट ने पिछले 50 सालों में, इंडियन मार्केट का तो 50 साल का रिकॉर्ड भी नहीं है मेरे ख्याल से, बट स्वीडन के मार्केट ने पिछले 50 सालों में जो रिटर्न दिया है वो लगभग 8.9% के आसपास में दिया है। ठीक है, और यही अमेरिकन मार्केट जो है वो उससे काफी पीछे हैं। अमेरिका का मार्केट जबकि सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट माना जाता है, अमेरिकन मार्केट जो है उसने 5.9% का रिटर्न दिया है पिछले 50 साल का, यदि हम एवरेज निकाले तो।
और स्वीडन का 8.2% है और यूके का जो है वो आपका 5.8% है। तो आई होप, मतलब उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगी होगी। अब आते हैं आज के वीडियो पे। दोस्तों पहला पार्ट जो है वो ये है कि मैंने इंडिया में कहाँ अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किया। दिवाली का मौका था, दिवाली में मोहरत ट्रेडिंग करनी थी। मोहरत ट्रेडिंग में मुझे कोई एक कंपनी चुन के पैसा डालना था। मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी कई वीडियोस जो मेरे फ्री रहे हैं उसमें बताया है कि 70 से 80% किसी भी स्टॉक प्राइस का जो प्राइस रहता है, जो वैल्यू रहता है, वो आता है सेक्टर के परफॉर्मेंस से, ना कि स्टॉक के परफॉर्मेंस से। 70% कोई भी स्टॉक जो है अपना वैल्यू डिराइव करता है उस सेक्टर में, जिस सेक्टर को वो स्टॉक बिलोंग करता है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं भारत में एक सेक्टर जो है खासतौर पे इस साल जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, परंतु जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम इंडिया में आ रहा है या ग्लोबली हम देख रहे हैं कि खूब सारे डाटा सेंटर्स लग रहे हैं, इंडिया में भी कई सारी बड़ी कंपनीज डाटा सेंटर लगा रही हैं, तो जिस सेक्टर में बहुत तेजी आ सकती है वो सेक्टर है वाटर। जल ही जीवन है और जल की कमी जो है मैं देख रहा हूं कि 2026 में जल की कमी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कूलेंट के रूप में काफी सारे वाटर की आवश्यकता है। इंडिया में बहुत सारे एरियाज में जो है पानी की कमी है, पानी का अभाव है। मोदी गवर्नमेंट ने सड़कों पे काफी काम किया है, एयरपोर्ट पे काफी काम किया है, पावर में काफी काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेक्टर जिसमें थोड़े से वो पिछड़ गए हैं वो है वाटर। वाटर में भी काम किया पर उतना नहीं किया जितना रोड में या बिजली में काम हुआ है। तो वाटर सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में काफी तेजी दे सकता है। वाटर सेक्टर में दो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, काफी सारी बड़ी कंपनीज हैं ऐसे तो, पर जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो है वीए टेक वॉबक और दूसरा है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज अपने 52 वीक के लो के आसपास में है। ये कंपनी का करीबन 50 से 60 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने इसी कंपनी में इन्वेस्ट किया दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में। मैंने आयन एक्सचेंज, आयन यानी ION, आयन आयन एक्सचेंज के स्टॉक्स खरीदे। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कमी है, बहुत ज्यादा नहीं है। और सबसे मजेदार और अच्छी चीज जो मुझे आकर्षक लगी वो ये है कि इस कंपनी के अंदर में फ्लोट जो है वो बहुत ज्यादा है। अब आप बोलोगे फ्लोट का मतलब क्या है? मतलब जो स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए जो अवेलेबल है वो काफी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में लगभग 50% के ऊपर, 55% के आसपास में जो है वो स्टॉक्स अवेलेबल हैं। 25.6% शायद प्रमोटर्स की स्टेक होल्डिंग है और 19% के आसपास में म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरे जो हैं वो होल्ड करते हैं। तो ये जो 50 से 55% जब होल्डिंग रहती है, फ्लोटिंग होल्डिंग जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ये स्टॉक जब ऊपर भागते हैं तो बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से। तो आप बोलोगे कि जब ये ऊपर तेजी से भाग सकते हैं तो अभी क्यों ये स्टॉक 52 वीक के लो के पास में है? एक खरीदने का कारण ये भी था कि बहुत चीप है। 52 वीक लो के आसपास में 400 रुपए के नीचे चल रहा है, 399 के आसपास में इसका प्राइस है अभी। मैंने दिवाली के आसपास में 406 405 के आसपास में मैंने लिया था। मेरे लिए हुए प्राइस से भी 6-7 रुपए नीचे आ गया। नीचे ये अभी स्टॉक इसलिए आ रहा है 52 वीक के आसपास, लो के आसपास में इसलिए आ गया है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से इसका एनुअल बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हुआ है। रेवेन्यू 23% से कम हुआ है, प्रॉफिट 29% से कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे। तो और इसका जो डेटर्स डे है, यानी जो काम कर दिया है और क्लाइंट से जो पैसे लेने हैं, वो भी 150 दिन के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी के कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मार्केट जो है इसको थम्स डाउन दे रहा है। ऐसा ही टाइम रहता है अच्छी अच्छी कंपनीज में एंटर करने का। चूंकि ये कंपनी 50 साल से ज्यादा इसका अनुभव है, ये स्मार्ट वाटर बिजनेस में आ रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, केमिकल सेक्टर्स, इनके लिए वाटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली है। ये भी एक रीजन है कि मैंने सोचा कि ये बेस्ट बेट है अगर वाटर सेक्टर में मुझे कहीं पैसे लगाने हैं तो उसके लिए। तो दोस्तों आयन एक्सचेंज के ऊपर में बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स
में रिपोर्ट अवेलेबल है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, इसको यहीं समाप्त करूंगा। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, जो मैंने आपको कहा कंट्री स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं चाइना के ऊपर में। मैंने बार बार कई अपने वीडियोस में भी ये बात कही कि मैं चाइना पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं, और मैंने पहले बताया था कि चाइनीज टेक कंपनीज पे मैं खासतौर पे ज्यादा बुलिश हूं। और दुख की बात यह है कि इंडिया में चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास में कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स, जिसमें आप पैसा डाल सकते हो, जो चाइना की कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो ऐसी एक्सेस और एडलवाइज, इन दोनों का मैंने, एक्सेस ग्रेटर चाइना करके फंड है, उसमें मैंने पैसा डाला है, और एडलवेज में भी डाला है। एडलवेज 2021 या 22 में फंड शुरू हुआ था, और ये पिछले 3 साल में बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया इस फंड ने, और अब जाके ये अपने उस लेवल पे आया है जो जब ये लॉन्च हुआ था, जिस लेवल पे था उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर या उस लेवल पे अभी आया है। तो यूजुअली म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि वो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि कौन सी कंपनी का, कौन से फंड का बहुत अच्छा है, और उसी फंड में डालते हैं। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस जो है पास्ट में, ये कोई एक गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। म्यूचुअल फंड मैंने जैसा बताया कंट्री स्पेसिफिक है, चाइना स्पेसिफिक। तो मैंने ये एडलवीज और एक्सिस के दोनों के ग्रेटर चाइना म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं, और भी काफी सारी कंपनीज जो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये चाइना सेंट्रिक फंड में पैसे इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं अपने फंड ऑफ फंड द्वारा। आप सवाल ये पूछेंगे कि मैं चाइना पे इतना ज्यादा बुलिश क्यों? दोस्तों चाइना जो है लगभग वर्ल्ड जीडीपी का 17% के आसपास में, 16.8% है टू बी प्रिसाइज। पर जब हम देखते हैं कि इसका वेटेज ग्लोबल स्टॉक मार्केट में कितना है, ग्लोबल जीडीपी में तो 17% के आसपास में, बट यदि हम इसका ग्लोबल स्टॉक मार्केट में देखें कंट्रीब्यूशन मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये सिर्फ 10.3% है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स जो है मॉर्गन स्टैनली का, जिसको $12 ट्रिलियन, मॉर्गन स्टैनली के जो फंड्स, हेज फंड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ये जो ट्रैक करते हैं, ये सोवेरियन फंड्स हो, ये जो ट्रैक करते हैं, $12 ट्रिलियन के ऊपर के फंड जो है मॉर्गन स्टैनली के अलग अलग इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। करीबन $3.5 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन जो है वो ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये फंड्स का। तो इस फंड में MSCI ACWI में चाइना का जो वेटेज है वो मात्र 3.35% है, 3.35%। तो बहुत बड़ा स्कोप है चाइना के वेटेज बढ़ने का। चाइना की जिस तरीके से जीडीपी जो बढ़ रही है, मतलब हमने देखा है कि अभी स्लो डाउन हुआ है, बट चाइना हर साल जो है लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर अपनी जीडीपी में ऐड कर रहा है। चाइना की जीडीपी लगभग 200 ट्रिलियन डॉलर की है। तो यदि वो 5% भी ग्रो करता है तो 200 ट्रिलियन डॉलर यानी 20,000 बिलियन डॉलर, 20,000 बिलियन डॉलर का आप 5% निकाल लीजिए, अगर वो 5% से करता है तो ये लगभग आता है $1 ट्रिलियन के आसपास में। 4% से ग्रो करता है तो ये आता है $800 बिलियन के आसपास में। तो चाइना अपने कुछ भी नंबर दे, परंतु जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं इनका मानना है कि हर साल ये 600 से 800 बिलियन डॉलर अपनी जीडीपी में ऐड कर रहा है। इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है, ये भी 6% से ग्रो कर रहा है। $4 ट्रिलियन यानी 4,000 बिलियन डॉलर, 4,000 बिलियन डॉलर का 6% आता है $240 बिलियन, यानी $250 बिलियन के आसपास में इंडिया अपनी जीडीपी में ऐड कर रहा है। तो चाइना आज भी डबल ट्रिपल है इंडिया जो अपनी जीडीपी में ऐड कर रहा है उससे ज्यादा, भले जीडीपी ग्रोथ जो है वो चाइना का कम हो। तो कहने का अर्थ है कि चाइना जो है, चाइनीज मार्केट बहुत पोटेंशियल ऑफर करता है। चाइनीज स्टॉक मार्केट गर्म हो गया है। इस साल चाइनीज स्टॉक मार्केट ने 35% का रिटर्न दिया है। हांगकांग स्टॉक इंडेक्स ने 30% का रिटर्न दिया है। यहां तक कि कोरियन स्टॉक मार्केट जो है उसने 60% का रिटर्न दिया है। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने क्या दिया है?
बाबा जी का टुल्लू, जहां था 1 साल पहले वहीं आज भी है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने भले 2023 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस किया, परंतु अब इंडियन स्टॉक मार्केट टाइम करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। टाइम करेक्शन मतलब 2-3 साल ये कहीं हिलेगा ही नहीं मार्केट, और इस दौरान जो मार्केट जिन्होंने गंदा परफॉर्म किया था इंडिया के मुकाबले, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट इंडियन मार्केट वहीं रहेगा। तो मेरा ऐसा आशंका है, मैं कोई इंडियन मार्केट पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। मेरा ऐसा मानना है कि चाइनीज मार्केट बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है वो ऑफर करता है। इसलिए मैंने आपको जो पेड वीडियोस नहीं थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हांगकांग टेक ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरा लगभग 25% जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो हांगकांग ईटीएफ में, टेक ईटीएफ में लगा है, और लगभग 15 से 20% सिल्वर में लगा है। सिल्वर में भी मैं बहुत बुलिश था, बुलिश हूं, और बुलिश जब तक मुझे सीन चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है बुलिश ही रहूंगा। तो सिल्वर और हांगकांग टेक ईटीएफ ये मिला के 45% के आसपास में मेरे पोर्टफोलियो को कंसिस्ट करते हैं। तो आप बोलोगे बचा क्या? तो अच्छा, चाइना पे और मैं बात कर लूं पहले। चाइना जो है, मैंने आपको बताया कि 2 फंड ऑफ फंड जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है उनके नाम मैंने आपको बताया। हांगकांग मार्केट में चाइनीज कंपनीज ने जो इस साल इन्वेस्टमेंट किया है, आईपीओ लेके आई है, सॉरी, जो आईपीओ लेके आई है वो लगभग $23 बिलियन के आसपास में है। $23 बिलियन, $1 बिलियन 9,000 करोड़, यदि $1 90 रुपए के आस, 90 रुपए का अगर हम माने तो आप समझ लीजिए 9,000 करोड़ इंटू 23, 3 9 जा 27, 9 2 18, यानी 20, यानी 2 लाख करोड़ के ऊपर का ये वैल्यू है। ठीक है, तो इतना ज्यादा आईपीओ के थ्रू हांगकांग, सिर्फ हांगकांग के मार्केट से इन्वेस्ट पैसे रेज किए। न्यूयॉर्क मार्केट और बाकी जगह की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बैटरी मेकर कंपनी है सीएटीएल, इसने $5.3 बिलियन इस साल हांगकांग मार्केट में आईपीओ लाके रेस किया। वहीं जिजिन गोल्ड, जो चाइना की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है, इसने $3.2 बिलियन का आईपीओ लाया, और ये मतलब हॉटकेक की तरह ये आईपीओ बिके हैं, हाथों हाथ बिके हैं। इसका मतलब आईपीओ मार्केट गर्म हो रहा है, यानी कि पूरे के पूरा आप समझ लीजिए कि मार्केट गर्म होने के उसमें दिख रहा है, क्योंकि चाइना पिछले 16-17 सालों से चाइनीज मार्केट और हांगकांग मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो अब ये मार्केट गर्म हो रहे हैं, यानी आगे आने वाले 1-2 सालों में ये बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि पिछले 15-16 सालों से एकदम ठंडे पड़े हुए थे। तो ऐसी रोटेशन में मार्केट चलता है। आपको मार्केट पकड़ने में आना चाहिए, आपको सेक्टर पकड़ने में आना चाहिए, पर आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं स्टॉक पकड़ने में। स्टॉक जो है, मैं चलो आगे आपको बताऊंगा क्या कैसा क्या तरीका रहना चाहिए। तो ये कुल मिला के दोस्तों हो गई चाइना की बात। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए वीडियो, पेड वीडियो बना, वो है दोस्तों, जो अभी तक मैंने नहीं बताया, पर जो मैंने देखा है कि जितने मेरा 2 दशक से ज्यादा फाइनेंशियल जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, और मैं जितने भी बड़े सीईओ, सीएक्सओ, सीईओ से बात किया मैंने, फॉर्च्यून मैगजीन में, आउटलुक मैगजीन में रहते हुए या उसके पहले भी, तो मैंने ये पाया कि ये सारे लोग इस इन्वेस्टमेंट मोड को यूज करते हैं, पर पता नहीं क्यों इंडिया में जो रिटेल है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो भी इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। वो क्या है इन्वेस्टमेंट का मोड? वो इन्वेस्टमेंट मोड है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, यानी इंडिया के बाहर की कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। दोस्तों ये फैसिलिटी जो है इंडिया के सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, कोटक प्रोवाइड करता है, एडेलवेस प्रोवाइड करता है, हेम सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। आप भी अपने जो भी आपका ब्रोकरेज हाउस है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स खरीदते हैं, आप पता कीजिए कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यानी बाहर के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का मौका आपका ब्रोकरेज हाउस प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। मैं आपको बता सकता हूं आईसीआईसीआई के बारे में, क्योंकि मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एक प्रोडक्ट है ग्लोबल इन्वेस्ट, उसके थ्रू बाहर इन्वेस्टमेंट किया। परंतु मैं यहाँ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के किसी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं। एचडीएफसी, कोटक, मैंने आपको बताया तमाम तरीके की बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस प्रोवाइड करती है। मेरा ब्रोकरेज अकाउंट इसमें है, और भी जगह पे है। एक बात आपको और बता दूं,
कोई भी आदमी कितने भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब कितने ब्रोकरेज अकाउंट्स में जगह पे हम अपने अकाउंट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप कितने भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो आसान तरीका मैं आपको ये बता सकता हूं, जो तरीका मैंने अपनाया वो ये है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाओ। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपका ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल दें। आप बोल दो हाँ, ब्रोकरेज अकाउंट भी साथ में खोल दो। ब्रोकरेज अकाउंट जब आप खोलते हो उसमें एक दो सौदे आप इंडियन मार्केट में कर लीजिए, उसके बाद में फिर से उनको अप्रोच कीजिए। कोई ना कोई आपको आरएम आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा ही इन्वेस्टमेंट, जो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है उसके समाधान के लिए आप उससे बात करके बोलो कि आप मुझे मेरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा दीजिए। थोड़ा सा हेडेक है खुलने में, 5 वर्किंग डेज में खुल जाता है, 2 से 3 वर्किंग डेज में फंड ट्रांसफर हो जाता है, यानी मोटा मोटी 8 से 10 दिन का ये काम है। बहुत हुआ तो 2 हफ्ता आप पकड़ लीजिए, पर आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और ये अकाउंट खोलने के बाद में आपके पास में तमाम तरीके के पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके सामने आ जाती है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। चाइना और अमेरिका के बीच में जम के वॉर चालू हुआ। चाइना ने, जब अमेरिका ने ट्रेड टैरिफ लगाया तो चाइना ने बोला कि अभी हाल फिलहाल में 10, 15, 20 दिन पहले कि हम जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो हम अमेरिका को या बाहर जो भी कंपनीज हैं उसको बिना चाइना के हमारे परमिशन के हम बाहर जाने नहीं देंगे। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि रेयर अर्थ मेटल्स वर्ल्ड के 70% जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है, और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो 90% चाइना में होती है वर्ल्ड की। अब आप बोलोगे प्रोसेसिंग मतलब क्या हुआ, और ये रेयर अर्थ मेटल्स क्या है और इनका क्या उपयोग है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा गैलियम, आपने सुना होगा जर्मेनियम, आपने सुना होगा मोनेरियम, आपने सुना होगा, ये मतलब ये 3 तो मेन है। इसके अलावा लिथियम सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी के रूप में। तो दोस्तों ये जैसे हम एग्जांपल ले लें जर्मेनियम का। जर्मेनियम जो है वो बेसिकली आपके जिंक जो मेटल रहता है, जिंक मेटल का बाई प्रोडक्ट है। तो जो भी जिंक की माइंस हैं वो जब प्रोसेस करती हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको जर्मेनियम मिलता है। ऐसी, अच्छा जर्मेनियम कहां यूज होता है? जर्मेनियम फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वहां यूज होता है। तो जितने एआई वेआई वाली कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनके लिए जर्मेनियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया जर्मेनियम का। उसके अलावा जो गैलियम है और एंटीमनी जो है गैलियम जो है वो आपको मिलता है जिंक और बॉक्साइट। बॉक्साइट जो अल्युमिनियम का जो ओर है जिससे अल्युमिनियम बनता है। कल के फ्री वीडियो में मैंने बताया था कि बॉक्साइट धरती में बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये रेयर नहीं है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो जब बॉक्साइट को निकालते हैं तो बॉक्साइट से पहले एल्यूमिनिया बनाते हैं, एल्यूमिना से अल्युमिनियम बनता है, ठीक है, और ये प्रोसेस के दौरान जो है गैलियम निकलता है। तो बॉक्साइट जो ओर है उसमें ट्रेसेस ऑफ गैलियम मिलते हैं, आपके जिंक में भी ट्रेसेस ऑफ गैलियम मिलते हैं। अब मुद्दे की बात आते हैं, तो जब ये चाइना और अमेरिका का पंगा शुरू हुआ तो जो रेयर अर्थ मेटल अमेरिकन कंपनीज हैं इनमें आग लग गई, रॉकेट सिंह हो गई ये सारी की सारी कंपनीज। और यदि आप इंडिया में ढूंढे एक सिंगल कंपनी आपको नहीं मिलेगी लिस्टेड जो आपको मौका देती हो कि आप रेयर अर्थ मेटल कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो यदि मेरे जैसे आप लोग का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुला रहता तो आप लोग फट देना खरीद के, और अच्छा जो है वो मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती। बहुत बढ़िया, अभी भी अपॉर्चुनिटी है पूरे अगले साल तक। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और अमेरिका के बीच में ये वॉर बढ़ता रहा तो ये रेयर अर्थ मेटल की अपॉर्चुनिटी खुली रहेगी। दोस्तों मैंने एक कंपनी है पैन अमेरिकन सिल्वर, पैन अमेरिकन सिल्वर नाम है इसका, स्टॉक कोड है PAAS, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अमेरिका 2 बार और S फॉर सिल्वर। पास भी आप याद रख सकते हैं, पास बोल के। पास में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। पास में मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है? क्योंकि
एक तो ये सिल्वर माइनिंग में बहुत बड़ी कंपनी है, दूसरा ये रेयर अर्थ मेटल की भी माइनिंग करती है। ओके, और ये जूनियर माइनिंग इंडेक्स जो है अमेरिका का, जूनियर माइनर्स जो हैं जो गोल्ड और सिल्वर की माइनिंग करते हैं, उसमें सेकंड सबसे बड़ा वेटेज जो है पास का है। पास का शेयर $35 के आसपास मैंने खरीदा था, अभी कुछ वही 35-36 के आसपास ही चल रहा है। ये थोड़े दिनों पहले तक $40 का चल रहा था, पर जैसी सिल्वर में करेक्शन आया तो पास में भी करेक्शन आया। ये इस स्टॉक का 52 वीक लो $18 या $19 के आसपास में है, अभी ये $35-36 के आसपास में है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जब तक सिल्वर के प्राइसेस भागते रहेंगे ऊपर, जब तक रेयर अर्थ मेटल को लेके पंगा होता रहेगा अमेरिका और चाइना के बीच में, तब तक जो है इस कंपनी की चांदी चांदी रहने वाली। वैसे भी नाम में चांदी है इसकी। तो पास में मैंने किया, उसके अलावा 3 मैंने और कंपनीज ढूंढ के निकाली है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि देखिए हमारा रुपया जो है बहुत कमजोर है। $1 अगर आप भेजते हैं बाहर तो 90 रुपए के आसपास आपको लगता है, 89 रुपीज के आसपास में बैंक आपका काटता है। उसके अलावा मैं आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के 1-2 नुकसान भी नुकसान तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए, वो बता दूं। पहला ये कि आप अपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो बैंक सीधा ₹1000 काट लेता है, ठीक है, रेमिटेंस फी के नाम पे। उसके बाद में जो है, यदि 10 लाख रुपए से ज्यादा आपने एक साल में पैसे भेजे बाहर तो टीडीएस जो है वो कटना चालू हो जाएगा, टीसीएस बोलते हैं उसको, वो कटना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों ये ₹1000 जो है ये कुछ भी नहीं है जिसके मुकाबले आपको जो है रिटर्न मिलता है। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट अलग अलग टाइप के जो है, या एचडीएफसी सिक्योरिटीज या कोटक, सब अलग अलग तरीके के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकरेज प्लान्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो आपका $1.5 से $2.25 पर ऑर्डर पे लगता है, तो क्या हुआ, मतलब 90 रुपए पकड़ा तो $200 के आसपास जो है वो लगेगा ब्रोकरेज। तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आपने पैसे भेजे, ₹1000 रेमिटेंस फी, उस पर 18% जीएसटी, और उसके बाद में जो है ब्रोकरेज आप पकड़ लें तो 1300 से ₹1400 का खर्चा है, 1400 1500 पकड़ लीजिए मैक्सिमम। पर जो पोटेंशियल ऑफर करता है, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए भेजे, ₹1.5 लाख भेजे, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको रेयर अर्थ मेटल का नाम बताया, ऐसी क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनी ढूंढेंगे इंडिया में, ठन गोपाल एक भी नहीं मिलेगी। मजाक अभी मार्केट में ये चल रहा है कि यदि कोई कंपनी अपने नाम के पीछे क्वांटम लगा ले या सेमीकंडक्टर लगा ले या रेयर अर्थ लगा ले तो यहाँ के इन्वेस्टर ऐसे हैं कि उसको भगा देंगे। कोई तो भी एक कंपनी है जिसके नाम के पीछे सेमीकंडक्टर लगा था, बताते हैं वो 15,000 ना 20,000% भागी इस साल। मैंने चेक नहीं किया, मैं देखता भी नहीं ऐसी कंपनीज को, पर ऐसा मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बताया। पर यहां तो आपको वाकई में क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनीज मिल रही है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं 2-3 आपको नाम बता देता हूं। एक कंपनी है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसका 52 वीक लो जो है वो $0.65 है, यानी आप इंडियन रुपी में समझना चाहें 65 पैसा है, जो बढ़ के, मतलब डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया, मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। तो ये 65 पैसे से बढ़ के ₹27 पे पहुंच गया। यानी आप सोचिए क्या, मतलब कितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ का दिया क्वांटम कंप्यूटिंग, नाम ही इस कंपनी का है। तो यानी 65 पैसे पे अवेलेबल थी, यानी 0.65 सेंट पे अवेलेबल थी। $27 इसका 52 वीक हाई गया और अभी $22 के आसपास में ये कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। ऐसे वन स्टॉप सिस्टम नाम की कंपनी है जो लगभग $1.5 के आसपास में थी, जो आज जो है वो $6 के आसपास में जो है वो ट्रेड कर रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। कहने का अर्थ है कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है ऐसे कंपनीज में, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए जो आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये आईसीआईसीआई का जो मेरा प्लान है, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जो इनका प्रोडक्ट है, ये ना केवल अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, बल्कि आप जर्मनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यूरोपियन दूसरे मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यूके में कर सकते हो, हांगकांग में कर सकते हो, सिंगापुर में कर सकते हो। यानी आपके पास में बहुत सारे
अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज है। भारत सरकार आपको $2.5 लाख तक इंडिया से बाहर ले जाने का हर साल आपको मौका देती है। $2.5 लाख तो कोई देगा नहीं, मतलब 90 रुपए का अगर मैं $1 पकड़ूं तो आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए 9 करोड़ रुपए जो है वो $1 मिलियन हुआ, उसका 1/4 कर लीजिए, तो 2-2.5 करोड़ रुपए तो कोई बाहर लगाएगा नहीं, इतने पैसे किसी के पास रहते नहीं है, ठीक है, बाहर लगाने के लिए होंगे बहुत सारे लोगों के पास में, मेरा आपके जैसे लोगों के पास में नहीं है। तो आप लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेज सकते हो। हाँ, पर ये अगर 40-50 लाख की बात हो, 10-15 लाख की बात हो, तो बहुत सारे मेरे आपके जैसे लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। ये जो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपको मैंने बताया कि सेक्टर और कंट्री, इसको भी आपको ध्यान में देना है, या अलग अलग एसेट क्लासेस की गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, स्टॉक्स, इसको भी ध्यान में देना है। तो कहने का अर्थ यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप तलाश कीजिए। मैंने आपको बताया कि मैंने 2-3 और कंपनीज जो हैं रेयर अर्थ मेटल की ढूंढ के रखी हैं, क्योंकि 2026 में मुझे लग रहा है कि रेयर अर्थ भागेगा। उसमें एक कंपनी का नाम है टेक रिसोर्सेज, TECK, और रिसोर्सेज की स्पेलिंग आपको पता ही है, ठीक है। तो ये टेक रिसोर्सेज जो है, इसने कहा है ये नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और USA, इनके रेयर अर्थ मेटल यानी गैलियम, जर्मेनियम, लिथियम, इनकी जरूरत जो है इसको ये अकेले पूरी कंपनी पूरा कर सकती है, यदि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है ये अश्योर करे कि हम एक प्राइस फिक्स कर रहे हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, इतने पे तो हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इस कंपनी ने कहा है कि हम आपको चाइना से घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको प्रोड्यूस करके दे देंगे। इसी तरीके से एक और कंपनी है नियो परफॉर्मेंस मटेरियल्स, ये गैलियम की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है। गैलियम जो है, जो मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल में भी यूज होता है, फाइबर में भी यूज होता है, डाटा के अलग अलग इसमें यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, गैलियम की बहुत मांग है। तो ये नियो परफॉर्मेंस मटेरियल जो है ये काफी बड़ी गैलियम प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसके अलावा टेक रिसोर्सेज तो मैंने आपको बता ही दिया, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंटीमनी और जर्मेनियम की। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कंपनीज जो है रेयर अर्थ मेटल का जो सेक्टर है, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा उफान आने वाला है आगे आने वाले दिनों में। और चाइना में डायरेक्टली इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कोई ब्रोकरेज हाउसेस वो प्रोवाइड नहीं करती है फैसिलिटी। आप या तो फंड ऑफ फंड में पैसे लगाएं, या आप हांगकांग में इन्वेस्ट करें, हांगकांग के मार्केट में, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो आप सभी के ईमेल आईडी मेरे पास में है, आप में से कोई भी मुझे मेल लिख सकता है। मैं आपको मेल के द्वारा जो है एक्सेस दूंगा इस वीडियो को देखने का। कृपया करके ये किसी और के साथ में शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जो इसमें मैंने नाम डिस्कस किए हैं जो वो प्योरली मेरा रिसर्च है, तो ये मेरा आईपी है। आप इसके साथ में कृपया करके छेड़छाड़ ना करें, और ये सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए जिन लोगों ने पैसे देके ये वीडियो देखा है। तो कृपया करके प्लीज किसी और के साथ में आप इस चीज को शेयर ना करें। आईपी तो नहीं बोलना चाहिए, आईपी नहीं है, कुछ ज्यादा ही बड़ी बात बोल दिया मैंने, पर इसको शेयर ना करें। एक और बहुत अच्छी रेयर अर्थ मेटल में कंपनी है जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट किया है। उस कंपनी का नाम है MP मटीरियल्स। तो इस पे भी मैं नजर रखे हूं, थोड़ा सा भी प्राइस करेक्शन मेरे प्राइस लेने वाले लेवल के आसपास में कंपनी आएगी, मैं इसको फट से 2-3 कंपनीज के मैंने जो नाम बताया मैं इनको खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी खरीदो, ठीक है। ये मैं आपको अपनी जानकारी बता रहा हूं, क्योंकि मैं रेयर अर्थ मेटल के ऊपर में बहुत ज्यादा बुलिश हूं। तो दोस्तों, मैं यही वीडियो समाप्त करूंगा। 35 मिनट के आसपास ये वीडियो बन गया है। होपफुली आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी, और जो 300 रुपए आपने खर्च किए हैं आपको शायद लगे कि ये वर्थ है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, आप अपने ब्रोकरेज हाउसेस से पूछिए कि वो प्रोडक्ट सेल करते हैं कि नहीं सेल करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप ICICI डायरेक्ट के अंदर में अपना अकाउंट खुलवाइएगा, और ICICI डायरेक्ट में अकाउंट खुलवा के
आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर मुझे ज्यादा परेशान मत कीजिएगा, नहीं तो फिर से मैं आपसे 500 रुपए मांगूंगा इस बार, ठीक है, मदद करने के नाम पे। इसलिए ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का काम है। आप लोग खुद प्रयास कीजिए और ब्रोकरेज हाउसेस के पीछे लगिए, और ब्रोकरेज हाउसेस के पीछे लग के जो है आप अपने अकाउंट्स को खुलवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय।